हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल आर एम स्टडी पे। जैसे कि मैं आपको बताया था अगले क्लास में जो ट्रांजिस्टर कनेक्शन के ऊपर, तो कनेक्शन के ऊपर बहुत कुछ बता दिया था और कुछ जो रह गया है आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार है। आप क्लास को पूरी अटेंड कीजिए। अटेंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्लास कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली क्लास में भी मैं आपको रिमाइंड किया था, अब भी आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ऑफिशियल एग्ज़ाम निकल आया है 14 से लेके उसका जो फॉर्म फिलअप का जो भर्ती स्टार्ट हो जाएगा। तो 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक जो है उसका एप्लीकेशन डालने का लिए जो फॉर्मेट जारी रहेगा। उसके बाद शायद 15 या 20 दिन में चाहे वो एग्ज़ाम करवा सकता है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है, उसका जो एग्ज़ाम की प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। क्योंकि 2017 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, एग्ज़ाम देने का एक दिन के अंदर उसका जो रिजल्ट निकल के आ गया। रिजल्ट निकलने के बाद बहुत जल्दी उसका स्किल टेस्ट ख़त्म होकर ज्वाइनिंग भी दिया गया था। बहुत सारे लड़के उसमें ज्वाइन हो गए हैं। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ, टाइम हाथ में बहुत ही कम है। प्रिपरेशन बहुत तगड़ा कीजिए, जैसे कि आप ये वाला एग्ज़ाम को क्लिक कर सके। तो आज की सेशन शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो के रिलेटेड हर अपडेट आपको आता रहेगा नोटिफिकेशन के थ्रू से। अगर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल के लिंक पे ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उधर भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है और जो भी वीडियो है उसका रिलेटेड पीडीएफ भी उधर आपका अपलोड होता रहेगा। आप बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आज तो ये जो देख रहे हैं आपका एक टेबुलेशन बना दिया हूँ, इसमें से जो है सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें देखिए आपका इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में जिक्र किया गया है, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, एप्लीकेशन और करंट गेन के बारे में सारे चीज़ इधर आपको बताया गया है। तो पहले बात करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। कॉमन बेस का इनपुट रेजिस्टेंस लो रहता है। कॉमन एमीटर का भी इनपुट रेजिस्टेंस लो रहता है। कॉमन कलेक्टर का इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई रहता है। सिर्फ हाई बोलने से नहीं चलेगा, वेरी हाई रहता है। तो अगर उसका बात करूं तो लो का मतलब ये आपका आ जाएगा 100 ओम तक, ये आपका आ जाएगा 750 ओम तक, ये आपका आ जाएगा 750 किलो ओम, अप टू 750 किलो ओम तक। ये जो बात हो गया आपका इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में। उसका अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका पूरा जो ऑपोजिट हो जाएगा आपका आउटपुट रेजिस्टेंस का आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, मतलब कॉमन बेस का आपका हो जाएगा वेरी हाई। कॉमन बेस का आउटपुट रेजिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं उस कॉमन एमीटर का बात करूं तो सिर्फ हाई बोल सकते हैं। ये सिर्फ हाई है। कॉमन कलेक्टर का ये वाला है आपका लो। लो मतलब ये लो मतलब आपका ये आपका आ जाएगा 50 किलो ओम तक। सॉरी, ये आपका होगा 50 ओम। सॉरी, गलती हो गया मेरा। ये कॉमन कलेक्टर का आपका जो हो आउटपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा 50 ओम तक। हाई का मतलब इधर आपका हो जाएगा 45 किलो ओम तक आपका जो है रेजिस्टेंस उसका आपका रह जाएगा, उसका आउटपुट रेजिस्टेंस। और कॉमन बेस का आपका आ जाएगा लगभग 450 किलो ओम तक। देख सकते हैं डिफरेंस। देखिए, जब इनपुट के बात करता हूं तो कॉमन बेस का लो इनपुट रहता है पर आउटपुट हाई रहता है। कॉमन बेस का देखिए वेरी हाई इनपुट रहता है, आउटपुट का रेजिस्टेंस भी लो रहता है। तो कॉमन एमीटर का देखिए लगभग लो में देखिए, मतलब आपका इनपुट में आपका देखिए 750 ओम का है। हाई में देखिए मतलब उसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है 45। वोल्टेज गेन की बात करूं तो गेन जो है एक्चुअली में जो है आपका ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर डिफाइन किया जाता है उसका गेन के ऊपर। तो गेन का प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करने जाऊं तो गेन आपका सबसे ज़्यादा रहेगा कॉमन एमीटर में, क्योंकि एमीटर में गेन है लगभग आपका आ जाएगा 500।
कॉमन एमिटर में जो गेन, आप अगर वोल्टेज गेन की बात करूं कॉमन बेस में ये आपका हो जाएगा 150 के आसपास हो जाएगा, अबाउट 150, ये आपका हो जाएगा 150 के आसपास। पर अगर कॉमन कलेक्टर की मैं बात करूं वो बहुत ही घट के आ जाएगा, मतलब <1 आ जाएगा, <1 आपका आ जाएगा कॉमन कलेक्टर में। एम्प्लीफिकेशन पर्पज में जो जो आपका ट्रांजिस्टर यूज होता है, कहाँ का यूज होता है, कनेक्शन के ऊपर डिपेंड कर किया जाता है। तो कनेक्शन के ऊपर में जिस तरह से अगर मैं कॉमन बेस की बात करूं, कॉमन बेस ऐसा कनेक्शन है, ये आपका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में यूज हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है पहले, डीएमआरसी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में आपका कौन सा कनेक्शन यूज होता है। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में आपका कॉमन बेस यूज होता है, इसलिए लिख लेता हूँ इधर हाई फ्रीक्वेंसी में आपका कॉमन बेस यूज होता है। अगर मैं बात करूँ आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी आपका जो कॉमन एमिटर है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में जितना भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में उधर आपका कॉमन एमिटर जो चीज़ है आपका यूज होता है इस टाइप का कनेक्शन। और जो है एंड में जो रह गया आपका कॉमन कलेक्टर का आपका ज़्यादातर यूज होता है इम्पीडेंस मैचिंग। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल डीएमआरसी में भी पूछा जा चुका है, एलएमआरसी में भी पूछा गया था शायद। तो ये जो चीज़ आप याद कर लीजिए, ये बार जो पारा है आपका बहुत ही बार एग्जाम पे आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। आपका कॉमन बेस हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज होता है, कॉमन एमिटर जो है आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज होता है, और कॉमन कलेक्टर जो है आपका इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है। ये चीज़ आप दिमाग में डाल के रखिए। ये टेबुलेशन में आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ट्रांजिस्टर के ऊपर आएगा, तो इसके टेबल में से, इस टेबल में से ही आपका क्वेश्चन आना ही बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबल है। क्योंकि ये टेबुलेशन जो है ना, सिर्फ एक टेबल नहीं है, मतलब ट्रांजिस्टर का जो फुल्ली जो प्रपोज क्यों, कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में इधर बात किया गया है। और करंट गेन की अगर बात करूं तो करंट गेन आपका कॉमन बेस में करंट गेन नहीं होता है, मतलब लगभग बहुत कम होता है, <1 होता है। तो नहीं होने के बराबर है 9, चाहे तो आप ले लेता हूँ <1। करंट गेन आपका कॉमन बेस में, कॉमन एमिटर की बात करूं तो हाई करंट गेन है, इधर आपका हाई करंट गेन है जिसको हम बोलते हैं बीटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट गेन आप लेके ही आपका ट्रांजिस्टर स्पेसिफाई किया जाता है। उसका जिसका करंट गेन अच्छा हो उसका एफिशिएंसी हम ज़्यादा मानते हैं, इसलिए कॉमन एमिटर का जो है एफिशिएंसी ज़्यादा है, और कॉमन कलेक्टर का एप्रिशिएबल, मतलब लगभग, मतलब जितना दिया गया है बस उतना, मतलब चलने का मुताबिक। तो ये जो चीज़ हो गया पूरा का पूरा, जो ट्रांजिस्टर के ऊपर से बहुत सारे जो है चीज़ इधर मैं आपको बता दिया हूँ। अभी जो बीच बीच में मैं आपको बताते रहा हूँ कि कॉमन एमिटर जो है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, कॉमन एमिटर का करंट गेन ज़्यादा है। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको करंट एमिटर ही हम क्यों यूज करते हैं ज़्यादा आपका एम्प्लीफिकेशन के पर्पज में। तो चलते हैं इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, कॉमन एमिटर यूज करने के लिए जो स्पेशल प्रोपोजेस है, कॉमन एमिटर यूज करने के लिए जो स्पेशल प्रोपोजेस है, ये सिर्फ इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, उसका करंट दिया है, करंट गेन का जो फॉर्मूला हमको क्या बताया था, बीटा। तो बीटा का वैल्यू क्या था, IC/IB था बीटा का वैल्यू। तो इसमें से अगर मैं IC निकालने के चाहूँ, के लिए चाहूँ तो IC का क्या आएगा, IC = IB × बीटा करंट गेन। देखिए, अगर मैं आपको बता चुका हूँ कि बीटा का वैल्यू ज़्यादा रहता है किसमें, आप कॉमन एमिटर में। तो अगर बीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा ज़्यादा, तो बीटा का वैल्यू ज़्यादा है मतलब कलेक्टर करंट भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए करंट का गेन उसमें बहुत ज़्यादा है। और उसमें उसका अगर मैं रेंज की बात करूँ
वो 500 के अंदर आ जाएगा। उसका जो रेंज की अगर बात करूँ वो 20 से लेके 500 के बीच में आ जाएगा। उसका करंट का जो मतलब जो गेन का प्रॉपर्टी है, ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि बीटा का वैल्यू IC बाई आई भी है, तो IC का क्या हो गया, बीटा मल्टीप्लाइड बाई आई भी। तो अगर बीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो IC भी इंक्रीज करेगा। इस तरह से आपका जो है उसका करंट गेन जो हाई होता है, हाई वोल्टेज एंड पावर गेन भी उसमें है, इसलिए ज़्यादातर कॉमन एमीटर भी यूज किया जाता है। का जो चीज़ रहेगा वो होगा मॉडरेट आउटपुट टू इम्पीडेंस रेशियो। तो उसका जो आउटपुट टू इनपुट जो इम्पीडेंस रेशियो है बहुत मतलब बहुत लो है। आउटपुट टू इम्पीडेंस रेशियो उसका बहुत लो है, मतलब लगभग 50 के आसपास है। उसका आउटपुट टू इनपुट इम्पीडेंस रेशियो जो है लगभग 50 के आसपास है। तो ये जो तीनों है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कल कॉमन एमीटर को यूज करने के लिए, जो मतलब स्पेशल ज़्यादातर आपका यूज हो जाता है। कॉमनली जो ज़्यादा यूज होता है आपका कॉमन एमीटर, इसको यूज करने के लिए ये जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं उसका बायसिंग के ऊपर, क्योंकि बायसिंग एक ऐसा चीज़ है जैसे आप एक कार या बाइक को स्टार्ट करते हैं। कार बाइक को स्टार्ट करने के लिए पहले आप क्या करते हैं, किक करते हैं। आप कार छोड़िए बाइक का बात कर लेते हैं। बाइक को शुरू करने से पहले आपका किक लगाते हैं। उसमें किक लगाने के बाद थोड़ी टाइम उसको रेस्ट करते हैं। तो रेस्ट करने के बाद गियर डाल के चलना शुरू हो जाता है आपका बाइक। तो बायसिंग इस तरह सा एक पर्पज है जो ट्रांजिस्टर के केस में है। पहले ट्रांजिस्टर को आपको ऑपरेटिंग रीजन तक लाना पड़ेगा, रीजन आने के बाद वो एम्पलीफाई शुरू करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायसिंग। तो बायसिंग के ऊपर भी हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पर आखिरी में फिर वही चीज़ मैं आपको दोहराना चाहूँगा और याद दिलाते रहूँगा हर क्लास में आपको कि अब आपका जो जितना भी टाइम है वो ख़त्म होते होते चलेगा। इससे आप आगे जितना टाइम वेस्ट करेंगे वो आपके ही रिजल्ट से ही माइनस होता चलेगा। तो टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए। मेरा आपको सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है, टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छा कीजिए और रिजल्ट अच्छा लेके जाइए। रिजल्ट आपसे कोई छीन नहीं सकता अगर आप सही तरह से आपका टाइम को इन्वेस्ट किए होंगे। तो जो पुराने हैं इस लाइन में, मतलब कॉम्पिटिटिव में जो बहुत टाइम बीता चुके हैं, उनके सिर्फ एक सजेशन है कि आप पहले से ही मेहनत कर चुके हैं। सिर्फ अभी जो है आपको सही दिशा में ये वाला मेहनत करना चाहिए कि कितना ज़्यादा आप स्कोर कर सके। जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे आप एक जो है सेफ लेवल तक आ जाएंगे। तो सेफ लेवल तक पहुंचने के लिए जितना मेहनत चाहिए आप उतना कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए। ये मेरे शुभकामनाएं हैं आपको। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप लाइक शेयर एंड कमेंट पे ज़्यादा नहीं आता है, पर पिछले 2-3 क्लास में मैं कुछ प्रॉब्लम देता था आपको, कोई भी उसका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है या कोई उसका सल्यूशन भी नहीं दे रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सॉल्व जो क्लास में जो आपको मैं प्रॉब्लम देता हूँ उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ ना वो एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, आपके लिए ही बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज की सेशन यही रखता हूँ। जय जगन्नाथ।